हेलो एवरीवन। ये रडार ग्राफ है। और मैंने देखा इस क्वेश्चंस को ना, जितने भी लोग सॉल्व कर रहे थे मैंने दो तीन ग्रुप्स में देखा था। किसी के भी आंसर अप्रोप्रिएट नहीं आ रहे थे एंड बहुत ज़्यादा लोग लिमिटेड आंसर ही दे पा रहे थे। सारे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हुए थे किसी से। देन थॉट कि चलो इसको ट्राई करते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते क्या दिया हुआ है। द फॉलोइंग डायग्राम गिव्स द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द रेवेन्यू इन परसेंटेज टर्म्स ऑफ टू ऑफ द फोर प्रोडक्ट्स ए बी सी एंड डी इन अ कंपनी. Within a year, the share of each product as a percentage is a distinct integer. In all the years from 2008 to 2013, contribution of each product was at least 1%. कह रहे कि एक कंपनी है जिसके चार प्रोडक्ट्स हैं ए बी सी एंड डी, और चारों का जो शेयर है कंपनी के टोटल प्रोडक्ट्स में, चारों का जो शेयर है अलग अलग है, किसी का भी सेम नहीं है। और मिनिमम जो किसी भी कंपनी का शेयर है मिनिमम है, तो एक किसी भी प्रोडक्ट का जो शेयर है मिनिमम 1% होगा ही होगा, चाहे ए हो या बी हो सी हो डी हो कोई भी हो, उसका 1% तो होगा ही होगा वो। ओके, यानी कि इन शॉर्ट चारों प्रोडक्ट का शेयर है ही है 2008 से 2013 तक में। तो ये आपका टेबल दिया हुआ है। 2008 में टोटल प्रोडक्ट है 2000, 2009 में 2500, 2010 में 30,000, 2011 में 2200, 2012 में 3400, 2013 में 4000। और ये आपका ग्राफ है, और ग्राफ बहुत ही अच्छा है। चलो देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगा था। सो लेट्स ट्राई दिस। द combined sales of D and C together in 2013 is what percent more than that in 2008? 2008 में जो D and C का combined सेल था वो 2013 में जो है वो 2008 से कितना ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। 2013 में A एंड B का शेयर है 70%। दैट मीन्स कि C और D का जो शेयर होगा वो होगा 30%, ठीक है। एंड 2008 में A एंड B का शेयर है 35 एंड 20 55%, तो C एंड D का जो शेयर होगा वो 45% होगा। तो आते हैं आगे देखते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं 2008 से। 2008 में शेयर है 45%। 2013 में शेयर है 30% ऑफ किसका 30%? 4000 का। और 2008 में कितना था? 2000। तो सी एंड डी का जो शेयर था 2008 में था इक्वल्स टू 900 इक्वल्स टू 1200। ओके, तो कितना इंक्रीज हुआ? पहले 900 था, अभी हो गया 1200। 300 का इंक्रीमेंट हुआ, तो 300 बाय 900 इंटू 100 जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 33.33% का इंक्रीमेंट हुआ है 2008 से 2013 में। आपका ऑप्शन बी है आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मैक्सिमम चेंज इन परसेंटेज पॉइंट इन द परसेंटेज शेयर ऑफ सी इंक्रीजेस फ्रॉम 2009 टू 2011? चलो इसको देखते हैं। सी का अगर आपने देखा होगा सही से, ग्राफ को अगर अच्छे से देखोगे, सी का डेटा ही नहीं दिया है ना। डेटा नहीं दिया तो इसका मतलब है कि हमें सी की जो वैल्यू वो फाइंड करनी है, सी एंड डी की जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करनी है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम चेंज इन परसेंटेज पॉइंट्स? परसेंटेज पॉइंट्स पता क्या होता है? परसेंटेज पॉइंट होता है, सपोज मान लो पहले था 35%, ठीक है, अब हो गया वो 50%, तो परसेंटेज पॉइंट जो इंक्रीज होगा वो होगा 15% का, ठीक है। अगर पूछेगा कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो 15/35 × 100 करेंगे। ओके, परसेंटेज पॉइंट का मतलब ये है कि डायरेक्ट यहाँ से ये वाला 15% का चेंज हुआ है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन क्या है। पहले तो सी एंड डी का डेटा फाइंड आउट करना होगा आपको। इसके लिए क्या करना है कि जो सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं 2009 से 2011 में। देखो, तो ये मैंने टेबल पहले ही बना लिया था। ओके, यहाँ पे है। और ये टेबल कैसे बनाया है ये बता देता हूँ आपको। ये भी देखो, ये टेबल है और ये मैंने पहले ही बना लिया था। इसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये सारे वैल्यूज़ परसेंट में हैं। ओके, तो अब देखो कि 2008 में एक का कितना परसेंट था शेयर? 20%। बी का 35%।
तो टोटल हो गया 55%। ओके, अब सी का मिनिमम कितना हो सकता है? अब जो टोटल रिमेनिंग बच गया वो बच गया आपको 45%। ओके, तो 45% में आपको रिमेनिंग जो है सी का 1% तो होगा ही होगा, जो कि फिक्स है। ओके, मिनिमम 1% पॉसिबल है, मैक्सिमम 44% पॉसिबल है। अब ये है कि 45% क्यों पॉसिबल नहीं है? 45% अगर पॉसिबल कर देंगे, सपोज ये मान लो कि हो गया 45%, तो फिर डी कहाँ जाएगा? डी को भी तो अपना शेयर चाहिए ना। तो सी का जो रेंज होगा वो हो जाएगा 1 से 44 तक। एंड सिमिलरली 2009 में क्या होगा? 40 2009 में अगर आप देखो, 2009 में देखते हैं 30 40 70, रिमेनिंग रह गया 30। अब 30 में सी का जो मिनिमम शेयर होगा वो 1 होगा, मैक्सिमम 29 होगा। समझ गए? तो इसी तरीके से पूरा सॉल्व होगा यहाँ तक। फिर 2013 में देखो, 10 में देखो 15 25 40 हो गया 40, उसके बाद रिमेनिंग 60 में 1% मिनिमम शेयर होगा सी का, मैक्सिमम 59% होगा। ओके, उसका जो रेंज है सी का 1 से 59 है। और सेम डी के लिए भी वही है, तो डी का भी 44% होगा या 1% होगा, मैक्सिमम 44 मिनिमम 1, मैक्सिमम 29 मिनिमम 1, मैक्सिमम 59 मिनिमम 1%। ये पूरा टेबल इस तरीके से बन जाएगा। अब क्वेश्चन क्या था अपना वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मैक्सिमम चेंज इन परसेंटेज पॉइंट्स इन द परसेंटेज शेयर ऑफ सी ऑफ परसेंटेज शेयर ऑफ सी इंक्रीजेस फ्रॉम 2009 टू 2011। ठीक है, परसेंटेज चेंज पॉइंट्स चेंज है, ठीक है, ये वर्ड को अच्छे से ध्यान रखना। अब आते हैं यहाँ पे, कहाँ गया टेबल, ये बोला है मैक्सिमम पूछा जा रहा है 2009 से 2011 में। तो मैक्सिमम परसेंट इंक्रीज करने के लिए क्या होगा कि देखो, अगर किसी भी चीज़ का मैक्सिमम आपको पता करना है तो इसका मतलब जो उसके पहले वाला ईयर है उसको मिनिमम करना होगा, है ना। सपोज मान लो कि पिछले साल 10 है, अभी वो 12 कर दिया, तो बहुत बहुत ही बेकार हो जाएगा ये। 20% का इंक्रीमेंट हुआ है, जबकि आपको पता है कि आप रेंज जो है 1 तक रख सकते हो, है ना। तो क्यों ना फिर 1% इसको कर दूं मैं। ये 1% से अगर 12 आएगा तो आपको पता है कि 1100% का गेन है, ये कि मैक्सिमम गेन यही होगा, है ना। तो अब यहाँ पे 1 तो अपने पास है नहीं। 2009 में देखो कितना है, 1 है, सॉरी 1 तो है अपने पास। 2009 में मैक्सिमम शेयर है 1%, मिनिमम 1 हो सकता है, मैक्सिमम 59। देखो, तो 2009 में मिनिमम 1 है, 1 से कितना गया वो, मैक्सिमम 39 तक जा सकता है। तो कितने परसेंट का चेंज आया? परसेंट पॉइंट चेंज का, जैसा मैंने तभी आपसे बताया था, तभी जो मैंने बताया कि परसेंट चेंज एंड परसेंट पॉइंट चेंज दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अगर आपको वो टेबल बनाने के बाद ये आप क्लियर कर सकते हो कि इसका जो आंसर होगा ये सी होगा, क्योंकि पहले 1% था, पहले 1 था, अब 39% हो गया। तो परसेंट पॉइंट चेंज कितना हुआ, 38 का हुआ। और अगर पूछता परसेंट चेंज कितना हुआ, सॉरी 38/1 × 100, तो ये परसेंट पॉइंट चेंज पूछा गया, परसेंट चेंज नहीं है। ओके, तो परसेंट चेंज है 38% का, ये हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इफ इट इज नोन दैट डी सेल्स डिप्ड इन 2012 when compared to that in the previous year, the what could be the maximum drop in its sales in 2012। कह रहे कि अगर डी का सेल जो है वो 2012 में गिरा है कंपेयर टू 2011, ओके, तो मैक्सिमम कितना गिर सकता है। ओके, तो इसके लिए भी देख लेते हैं आगे। वो जो टेबल मैंने बनाया था कहाँ गया वो, ये रहा टेबल। ओके, 2012 में देखो डी का वैल्यू कितना है, 1, है ना, 1%। डी कितना है 2011 में, 2012 में सॉरी, 12 में डी है 1%। ओके, और 11 में डी को मैक्सिमम करेंगे तभी ना मैक्सिमम फॉल होगा। अगर मान लो इसको मान 35 कर देते हैं, यहाँ 1, तो जो भी वैल्यू ड्रॉप होगी उससे तो 39 ज़्यादा ही होगा ना। 39 अगर रखते मान लो कि 39% पहले था, अभी 1% आ गया, तो ये वाला जो होगा अभी ये ज़्यादा गिरेगा वैल्यू। सबसे मैक्सिमम में फाइंड करना है, तो मैक्सिमम का मतलब जो भी सारी पॉसिबिलिटीज है वो आपको इंक्लूड करनी है। तो 39 मैक्सिमम है, 39% से 1% पे आ गया, तो 39% ऑफ वॉट। अब चलते हैं अगले टेबल पे।
2011 में देखो 39% ऑफ 2200, ओके, ये कर लेना। उसके बाद 1% ऑफ 3400। इसके लिए ना ये वाला टेबल देखना पड़ेगा अपने को। लेजर देखो 2012 में टोटल कंपनी का शेयर है 3400, ओके, और 2011 में जो टोटल कंपनी का शेयर है वो है 2200, राइट। तो 2011 में जो मैक्सिमम शेयर हो सकता है वो डी का कितना होगा 39%, है ना। तो मैक्सिमम जब 39% होगा तो दैट मीन्स 39% ऑफ 2200 क्या है, 39% ऑफ 2200 इज इक्वल टू 858 होता है, ओके, 2011 में। अब 12 में है आपको 3400 का 1% लाना है। 12 में क्या है कि 3400 का आपको 1% लाना है, क्योंकि मिनिमम यहाँ आएगा 1%, क्योंकि आपको मैक्सिमम फॉल जब ड्रॉप पता करना है तो जब पहले वाली वैल्यू मैक्सिमम और अगले आगे वाली वैल्यू मिनिमम करेंगे तभी तो मैक्सिमम फॉल पता चलेगा ना। तो 1% ऑफ 3400 इज इक्वल टू 34, ओके। तो कितने करोड़ का ड्रॉप हुआ, 824 करोड़ का ड्रॉप हुआ ना, 824 करोड़ का उसको ड्रॉप था डी का 2011 से 2012 जो मैक्सिमम पॉसिबल है, ओके। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द हाईएस्ट चेंज इन सेल्स ऑफ एनी प्रोडक्ट ओवर 2 consecutive ईयर ड्यूरिंग 2008 एंड 2013 इज, कह रहे कि किसी भी कंपनी का हाईएस्ट चेंज इन सेल जो है वो कितना था 2008 से लेकर के 2013 तक, मैक्सिमम कितना था। तो इसके लिए भी एक टेबल बनाना पड़ेगा, वो भी टेबल मैंने बना लिया है, आपको वो टेबल भी दिखा देता हूँ कैसे बनाया। आते हैं यहाँ पे, ये वाला थर्ड टेबल देखो। अब अगर देखो 2008 में कंपनी ए का शेयर था 20%, तो ये हो गया 400। कंपनी बी का शेयर था 35%, तो 700। सिमिलरली सी प्लस डी का कितना था, बाकी जो भी बच गया वो सी प्लस डी का था 45%, तो दैट मीन्स 900 सी प्लस डी का शेयर था, ओके। अब 2009 में देखो ए का शेयर 2500 में से ए का शेयर था आपको 30%, दैट मीन्स 750। बी का शेयर था 40%, तो 1000 करोड़। सी प्लस डी बाकी जो बच गए वो हो गए 750 यहाँ पे। सिमिलरली ये पूरा चार्ट उसी तरह से बना हुआ है। अब इधर भी देख लेते हैं, आपको 2012 पे एक बार नज़र डालो तो 2012 में 3400 है ए का शेयर, 3400 टोटल प्रोडक्ट है जिसमें ए का शेयर है 20%, तो 20% ऑफ 3400 इज 680, ओके। बी का शेयर है 30%, 30% ऑफ 3400 इज 1020, ओके। बाकी जो रह गया वो 1700 हो गया सी प्लस डी का शेयर, ओके। तब इसमें क्या है कि आपको मिनिमम 1% तो होगा ही होगा, है ना। मिनिमम और मैक्सिमम, सी का जो मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, सी या डी का, नॉट ओनली सी का, सी या डी का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 20 होगा, क्योंकि इसका 1% होना है ना, 200 का 2000 का 1% तो 20 तो होना ही है, रिमेनिंग 180। इसी तरह से 2009 में मिनिमम 25% होगा ही, क्योंकि उससे नीचे नहीं जा सकते, ओके। अब 25 होगा ही होगा ना, 25%, 25 होगा ही, 1% है वो। अब है कि अगर मान लो 25 पहले हो गया तो रिमेनिंग रह गया 750 में से 25 ऑलरेडी है तो 725 हो जाएगा ये। 1800 में मिनिमम और मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम 30 होगा सी का या डी का, और मैक्सिमम जो सी या डी का 1770 होगा। अब 2011 में देखो मिनिमम और मैक्सिमम सी एंड डी का जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू वो 22 होगा सी और डी का, और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है 858, दोनों में से किसी एक का। तो ये इस तरीके से जा रहा था। अब आपको पता करना है कि मैक्सिमम फॉल जो है किसी भी कॉन्जिक्यूटिव ईयर में 2008 से अभी तक में किसका हुआ है, ओके। तो आप अगर एक चीज़ देखोगे, यहाँ देखो 725 से 30 करोड़ आ गया, 880 से 25 करोड़ आ गया, चलो फिर भी सही है, 25 है यहाँ पे। ये वैल्यू देखो, पहले 25 आया 880 से, 30 आया 725 से, 22 आया 1770 से 22 करोड़ पे आ गया, एंड 1600 से 858 से 34 आ गया, 1600 से
40 आ गया। तो अब ये चीज़ ना, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। आप एक चीज़ देखो कि सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे है आपको 22। ओके, एंड उसके पहले वाला ईयर ही सबसे ज़्यादा बड़ा वाला वैल्यू है, सबसे बड़ी वाली वैल्यू ये है। इससे यहाँ आया तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे ज़्यादा ड्रॉप इसी ईयर में हुआ होगा। ओके, तो कितना हुआ 2011, ये भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे तो कितने का ड्रॉप हुआ है, ये क्वेश्चन सॉल्व पूरा नहीं हुआ अभी। अब इसमें पूछा गया कि आपको कितने का ड्रॉप हुआ है। पहले कितना था, 1770 था, ठीक है। ड्रॉप कितने का हो गया था, 22 करोड़ का। तो कितना का टोटल, कहाँ तक हो गया, 22 करोड़ पे आ गया। तो ड्रॉप कितने का हुआ टोटल, 1748 करोड़ का ड्रॉप हुआ। दैट मीन्स ऑप्शन ए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मैनेजर ऑफ द फर्म एस्टिमेट्स द सेल्स टारगेट ऑफ ईयर 2014 by taking the average of firm sales growth rates of the past 5 years. If the percentage share of A and B remains the same in the 2013 and 14, then what could be the highest sales target that either C or D could have if the contribution of each product is at least 1%? Okay. तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फिर से चलते हैं अपने उसी टेबल पे, ठीक है। ये रहा टेबल, देखिए यहाँ पे क्या है, एवरेज इंक्रीमेंट पहले निकाल लेंगे। एवरेज जो पिछले 5 साल में है, 6 साल पिछले 2008 से 2013 तक में जो भी है, इस पे देखिए 2008 में कितना इंक्रीज हुआ इसका, 500 इंक्रीज हुआ। 2008 से 2009 में 500 इंक्रीज हुआ फ्रॉम 2000। अभी 2013 10 में क्या हुआ, 9 से 500 ज़्यादा बढ़ा। फिर 2011 में क्या हुआ, 10 से 800 माइनस हो गया। तो इसका क्या करेंगे, इसका बना लेते हैं चार्ट। ये कैसा दिया है ना, सिर्फ चार्ट ही बनेगा इसमें, लग रहा है मुझे। पेन पे आते हैं, मैं ना सीधा 8 लिख देता हूँ, ठीक है। 8 9 10 11 12 13। देखो 2008 में कितना हुआ, 500 बाय 2009 में कितना हुआ, 500 बाय 2500। 10 में कितना हुआ, प्लस करो इसको, माइनस 800 बाय 3000। फिर 11 में कितना हुआ, प्लस 1200 बाय 2200। फिर यहाँ देखो 2013 में कितना हुआ, 13 में इंक्रीमेंट हो गया आपको 600 बाय 3400। ओके, तो इसको अगर अदर टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5/20 प्लस 5/25 माइनस 8/30 प्लस 12/22 प्लस 6/34 1/5 एवरेज निकालना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18.1%। ओके, जो एवरेज इंक्रीमेंट हो टोटल, वो 18.1% का एवरेज इंक्रीमेंट हुआ है पर ईयर। तो 2014 में जो इंक्रीमेंट होगा वो कितना होगा, 2014 में भी 18.1% का इंक्रीमेंट होगा। तो 4000 का 4000 था 2013 में, इससे 18.1% का इंक्रीमेंट होगा ये, है ना। तो प्लस
18.1% कर दो इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4000 था, परसेंट का इंक्रीमेंट होगा तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा 4720, ठीक है। जो अप्रॉक्सीमेट सेल जो होगा, अप्रॉक्सीमेट क्या जो भी इसका होगा पूरी कंपनी का 2014 में होगा 4720 करोड़, ओके। अब इसमें है कि सी एंड अगला कुछ आगे क्या था इसमें, एक और कुछ था, कुछ कंडीशन है एक, then what could be the highest sales targets that either C or D could have if the contribution of each product is at least 1%। तो इसमें कह रहे हैं सी या डी में से किसी का भी सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन कितना होगा 2014 में। तो देखो 2014 में 13 में कितना था ये, 70% था, सर 2013 में 70% था। आपको ये भी पता है कि 2014 में भी सेम शेयर है ए एंड बी का, दैट मीन्स कि 2014 में भी ए एंड बी का शेयर है 70%, तो सी एंड डी का रह गया, सी प्लस डी हो गया 2014 में 30%, ठीक है। मिनिमम 1% होगा, मैक्सिमम 29% होगा। तो जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होगा सी या डी का वो होगा 29% ऑफ 4720, ओके। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, अप्रोक्सीमेट होगा 1370 के आसपास, ठीक है। तो आपका ऑप्शन था 13701, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये था डीआई। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और बाकी अगर आप लोगों को डीआई तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ ज्वाइन कर लेना, एंड वहाँ पे आप सारे क्वेश्चंस वगैरह पोस्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ही एक्टिव एंड बहुत ही अच्छे नॉलेज वाले हैं, सब आपको हेल्प करेंगे वहाँ पे। सो टिल देन बाय एंड गुड नाइट।